हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ओडिशा में कितनी खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? हाउ मैनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर इनॉग्रेटेड इन ओडिशा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में 3 खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है। 3 नई सुविधाओं में से गंजाम जिले के हिंजली कट में बहुखेल इंडोर स्टेडियम 300 की बैठने की क्षमता के साथ 1.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें योग, जिम और फिजियोथेरेपी की सुविधाओं के अलावा बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए कोर्ट भी है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र ने किस राज्य को 396.5 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है? जो कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को 396.5 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है। 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत केंद्र ने महाराष्ट्र को 396.5 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है, जिसमें मुंबई में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की कुल राशि से 244 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और महाराष्ट्र में 6 शहर हैं जो सूची में शामिल किए गए हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन के लिए किस बैंक ने यूएस डॉलर 132.8 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है? क्योंकि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है। किसको? मेघालय में। एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार और उन्नयन करेगा। मेघालय कैबिनेट ने अगस्त 2020 में मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड MEECL के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी ताकि बिजली बकाया को समाप्त करने के लिए 1345.72 करोड़ रुपए का ऋण लिया जा सके। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में और इसके हेड हैं मात्सुको अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी एडीबी का 19 दिसंबर 1966 को। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय राज्य के बारे में फुल डिटेल में। यह राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है शिलोंग। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 11। गवर्नर हैं RN रवि और चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। अगला है,
न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? जेनिफर राजकुमार न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वकील जेनिफर राजकुमार न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। डेमोक्रेट जेनिफर राजकुमार ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी जियोवानी प्रेरणा को हराया है। जेनिफर राजकुमार 38वें विधानसभा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा में न्यूयॉर्क शहर का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिसमें वुडहैम, रेडवुड, रिचमंड हिल और ओजोन पार्क और ग्लेनडेल शामिल है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कितनी मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है, जो शहर में रियायती मूल्य पर एक भोजन को क्या है प्रदान करेगी? क्योंकि कितनी मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया गया है? 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है, जो शहर में रियायती मूल्य पर भोजन प्रदान करेंगी। मोबाइल अम्मा कैंटीन सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक नाश्ते का काम करती है, जिसके 1 रुपए की इडली और 5 रुपए का पोंगल होता है, और दोपहर का भोजन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सांबर चावल, नींबू चावल और कुरुवेपिल्लई चावल 5 रुपए में मिलेगा। आप ये समझ गए होंगे। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है इद्दापद्दी के पलानीस्वामी। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, निम्न में से किस संस्थान ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है? क्योंकि इसमें से इसरो ने तय किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया गया है। 9 अन्य ग्राहक उपग्रहों को भी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान PSLV C49 के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, और यह मिशन चेन्नई के करीब दक्षिणी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के में पहले लॉन्च पैड से किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? क्योंकि इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे नवीन पटनायक। उड़ीसा सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है। वन और पर्यावरण विभाग को सूचित किया गया है कि यह वन्य जीव परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षित क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए है, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, और वन एवं पर्यावरण मंत्री विक्रम केसरी अरूका पुनर्गठित निकाय के उपाध्यक्ष हैं। आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले उड़ीसा राज्य को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए केंद्र ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है? क्योंकि इस समिति के प्रमुख हैं शशि एस वेम्पति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केंद्र ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए प्रसार भारती के CEO शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार ने पैनल को 2 महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है,
और समिति एक कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी घोटाले के मद्देनजर गठित की गई है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी गर्मियों के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि आगामी गर्मियों के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच के रूप में ल्यूक रॉन्ची को नियुक्त किया गया है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्ची को आगामी गर्मियों के लिए न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने जुलाई में पीटर फुलटन द्वारा रिक्त पद संभाला और रॉन्ची ने, जिन्होंने 4 टेस्ट, 85 वनडे और 33 टी20 खेले हैं, न्यूजीलैंड के सहायक स्टाफ हेड कोच गैरी स्टीड और गेंदबाजी कोच शेन जर्गेसन के साथ शामिल हो गए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि न्यूजीलैंड एक सोवरेन आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और न्यूजीलैंड के 2 मेन लैंड मासेस हैं, पहला है द नॉर्थ आइलैंड और दूसरा द साउथ आइलैंड, और इसके अराउंड 600 स्मॉलर आइलैंड हैं। कैपिटल है वेलिंगटन, मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड, गवर्नर जनरल हैं पैट्सी रेड्डी और प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा अर्डर्न। करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? क्योंकि तेलंगाना राज्य में एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। तेलंगाना में हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हवाई अड्डे ने प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मैप माईजीनोम नामक एक आईसीएमआर प्रमाणित प्रयोगशाला के साथ भागीदारी की है, जो यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मियों के लिए 24/7 संचालित होगी और परीक्षण आरटीपीसीआर आधारित होंगे, जिनकी मदद से स्वैब और परिणाम 4 से 6 घंटे में उपलब्ध होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट्स 7 है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने किस नदी के पुनरुद्धार में उनके योगदान के लिए सांगली संपतराव पवार के एक ग्रामीण के लिए पुरस्कार घोषित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रणी नदी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने अग्रणी नदी के पुनर्जीवन में उनके योगदान के लिए सांगली के एक ग्रामीण संपतराव पवार के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की है। वह पहला व्यक्ति था जिसने नदी को फिर से परिचालित करने के विचार के साथ आया, जो कीचड़, मिट्टी और झाड़ियों के कारण गायब हो गई थी। अग्रणी सांगली जिले के तमखाड़ी गांव से निकलने वाली कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नवंबर 2020 में कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा वेदा कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल को कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की बल्लेबाज ऑलराउंडर वेदा कृष्णमूर्ति को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और आपके लिए महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि महिला क्रिकेट टीम के लिए जो बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं वेदा कृष्णमूर्ति को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, और पुरुष क्रिकेट टीम के जो बल्लेबाज हैं केएल राहुल और विकेटकीपर, इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं।
इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक टोल फ्री टेली शिक्षा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आपको मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा और आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।